उसी जस्सी पेटवाड़ का इलाका वही नारनौंद, और उन्हीं जस्सी पेटवाड़ के पोस्टर पर, बैनर पर अब कुमारी शैलजा का फोटो नहीं था। अब भी क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति मैंने आपको बताया, जितना खतरा कांग्रेस को किसी और पार्टी से नहीं है जितना कांग्रेसियों को कांग्रेस से है। 25 लाख वोट आपके चोरी हो गए। मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। दीपेंद्र हुड्डा करनाल के प्रदर्शन में भी गए थे, दीपेंद्र हुड्डा हिसार के प्रदर्शन में भी गए थे, और इस बात को लेकर के कांग्रेस के अंदर जरूर खींचतान आज भी है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं। इसके साथ ही आपसे हमने पहले भी कई बार एक रिक्वेस्ट की है, जिस पर आपका हमें साथ भी मिलता है। साइड में दिए हुए QR कोड को आप स्कैन करके हमें आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग बहुत ज़रूरी है, और ये हमें आप लगातार करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। इसके साथ ही जो साथी हमें 4 अंकों में सहयोग करते हैं, हम उनके नाम अपने स्क्रीन पर भी प्रकाशित किया करेंगे। ये कुछ वो नाम हैं जिन्होंने पिछले दिनों में हमें आर्थिक सहयोग भेजा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा कांग्रेस के नेता हैं कि इनकी सिर फटाफल कम होती नहीं। हरियाणा कांग्रेस की लीडरशिप है जिसके अंदर की जो इनके आपस के विवाद हैं, रार है, वो थमने का नाम नहीं लेते। हुआ तो ये करता है कि जब कहीं हार हो जाए, कहीं परेशानियां बड़ी हों, तो फिर संगठन मजबूत हुआ करता है। कारण तलाशे जाते हैं कि आखिर क्या वजह रही थी, और जो वजह रही थी उन्हें कम से कम आगे दोहराया ना जाए। लेकिन हरियाणा के कांग्रेसी हैं कि वो किसी बात से सबक लेते ही नहीं। अभी हाल ही में चुनाव गया था, 13 महीने पहले 2024 में चुनाव हुआ था। वो कांग्रेसी जो हरियाणा में दमादम थे, जिनको लगता था कि सरकार बननी तय है, लेकिन इसके बावजूद सरकार नहीं आई। हालांकि उसका दोष जो है वो कांग्रेस के जो युवराज हैं राहुल गांधी जी, वो वोट चोरी को दे रहे हैं। हरियाणा के अंदर दावा कर रहे हैं कि वोट चोरी कर लिए गए 25 लाख। नारनौंद के विधायक हैं जस्सी पेटवाड़, वो भी कह रहे हैं कि 25 लाख वोट चोरी कर लिए। सुन लीजिए एक बार आप। 25 लाख वोट आपके चोरी हो गए। मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बात तो साबित होगी, जब 25 लाख वोट चोरी ना होंगे तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में 72-73 सीट कांग्रेस की आंधी। बताओ नियावर तो भाई। तो राहुल गांधी की हाँ में हाँ यहाँ जस्सी पेटवाड़ भी मिला रहे हैं। कल की बात थी हिसार की। हिसार में कांग्रेस का जो प्रदर्शन था 18 नवंबर को, वोट चोर गद्दी छोड़ आजकल चला रहे हैं कांग्रेस के लोग जो। लेकिन वहां एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि उस प्रदर्शन के अंदर कुमारी शैलजा के फोटो नहीं थे। ये जस्सी पेटवाड़ जो आपने सुना अभी, जस्सी पेटवाड़ जी की चुनावी सभा में अक्टूबर 2024 में जो चुनाव हो रहा था, तब भी बड़ा विवाद हुआ था। मामला थाने तक गया था, FIR दर्ज हुई थी, शिकायत पहुंची थी पुलिस के पास। लेकिन कहते हैं कि सबक सीखना तो बहुत दूर की बात है, कई बार किसी को कोई असर पड़ता ही नहीं। कुमारी शैलजा की जो मैं फोटो की आपसे बात कर रहा था, ये वाला मसला जो है अब हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो अनुशासन समिति है, जिसके चेयरमैन है पूर्व सांसद धर्मपाल मलिक, ये मसला उस कमेटी के पास है। और वो अनुशासन कमेटी अब इस सारे मामले की पड़ताल करेगी, तफ्तीश करेगी, कारण पूछा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कारण का उन्मूलन भी होगा, क्या उस पर कोई एक्शन भी होगा? कारण क्या है मैं आपको बता दूं। क्या जानना चाहता है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो अनुशासन समिति है, वो क्या जानना चाहती है? दरअसल हिसार के अंदर जो प्रदर्शन था, उसमें जो पोस्टर बैनर लगे हुए थे, उनमें कुमारी शैलजा का फोटो नहीं था। और पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र सिंह, और हरियाणा कांग्रेस के जो प्रभारी हैं BK हरिप्रसाद, उन्होंने एक फोटो प्रोटोकॉल तय किया था। और उस फोटो प्रोटोकॉल के अंदर कहा था कि किन लोगों की फोटो लगनी है। उस फोटो प्रोटोकॉल के अंदर जिनको लाया गया था, उनमें जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, KC वेणुगोपाल हैं। इसके साथ साथ हरियाणा कांग्रेस के जो प्रभारी हैं BK हरिप्रसाद, वो हैं। ये केंद्रीय नेतृत्व है।
और उसके अंदर हरियाणा नेतृत्व जो है उसके अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फोटो होना चाहिए, राव नरेंद्र का फोटो होना चाहिए, और इनके साथ फोटो होने चाहिए दीपेंद्र हुड्डा का, कुमारी सैलजा का और रणदीप सुरजेवाला का। लेकिन इस प्रदर्शन के अंदर फोटो नहीं थे कुमारी सैलजा के। और जिन विधायकों ने फोटो नहीं लगाए वो विधायक हैं आदमपुर के एमएलए डॉक्टर चंद्र प्रकाश, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। उनके पोस्टर बैनर पर कुमारी सैलजा के फोटो नहीं थे। जस्सी पेटवाड़ नारनौंद के विधायक, उनके भी पोस्टर बैनर पर फोटो नहीं थे कुमारी सैलजा के। और तीसरे विधायक है उकलाना के नरेश सेलवाल, उनके भी पोस्टर बैनर पर नहीं थे फोटो। इन तीनों एमएलए ने फोटो नहीं लगाए थे और इस बात को जो हरियाणा कांग्रेस के अनुशासन समिति है उसने गंभीरता से लिया है। इसलिए मैंने कहा था कि हरियाणा कांग्रेस की जो आपसी गुटबाजी है वो कभी थमती नहीं। और इसको एक बात और भी ले सकते हैं, अभी तो कांग्रेस को संघर्ष करना है, और जो संघर्ष हुआ करता है, पुरानी कहावत है, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। अभी तो कांग्रेस को संघर्ष करना है, हाथ से हाथ मिलने चाहिए, हाथ बढ़ने चाहिए, तभी जाकर के कुछ मजबूती आएगी। क्योंकि एक अकेला तो थक सकता है, लेकिन शायद कांग्रेस के अंदर ये बात चल चुकी है कि चाहे थक के चूर हो जाएं लेकिन किसी का सहयोग नहीं लेंगे और किसी को सहयोग नहीं देंगे। जो फोटो वाली बात अब चल रही है, कुमारी सैलजा के फोटो ना होना, डॉक्टर चंद्र प्रकाश के पोस्टर पर, जस्सी पेटवाड़ के फोटो पर, नरेश सेलवाल के फोटो पर, तो इन तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं आपसे बात कर लूं। हालांकि कुमारी सैलजा सिरसा के सांसद हैं और ये तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी जो आती हैं ये हिसार लोकसभा के अंदर आती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये तीनों विधानसभा क्षेत्र यहां पर कुमारी सैलजा का पूरा असर है। जहां जस्सी पेटवाड़ विधायक है नारनौंद के, यहां बड़ा डिस्प्यूट रहा टिकट वितरण के समय भी। कुमारी सैलजा यहां पर टिकट देना चाहती थी अपने नजदीकी डॉक्टर अजय को। आपको ध्यान होगा, डॉक्टर अजय की टिकट भी अनाउंस कर दी थी। और प्रोफेसर संपत सिंह ने जब पार्टी छोड़ी तो उन्होंने भी जिक्र किया था डॉक्टर अजय वाले मामले का, लेकिन टिकट यहां जस्सी पेटवाड़ को मिला था। जस्सी पेटवाड़ कभी इंडियन नेशनल लोकदल में हुआ करते थे, छोड़ करके आए थे कांग्रेस में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सहयोगी साथी के रूप में कांग्रेस में रहे, दीपेंद्र हुड्डा के बड़े नजदीक हैं, टिकट मिल गया। और जब जस्सी पेटवाड़ को टिकट मिल गया था तो फिर नारनौंद के अंदर हंगामा हुआ था। जस्सी पेटवाड़ की चुनावी सभा थी और उस चुनावी सभा के दौरान में किसी प्रकार के जो आपने सुने होंगे अपशब्द कहे गए थे, टिप्पणी की गई थी कुमारी सैलजा पर, और वो मामला गया था पुलिस की दहलीज तक, एफआईआर दर्ज हुई थी। और दूसरी बात हुई थी उसके अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर दलित समाज में एक मैसेज गया था और उससे कांग्रेस को नुकसान हुआ था, इसे आप माने या ना माने। लेकिन अब एक साल बाद क्या सबक लिया गया, जो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि कांग्रेसी है कि सीखते नहीं, सबक लेते नहीं है, सबक नहीं लेते कभी बिल्कुल भी। उसी जस्सी पेटवाड़ का इलाका वही नारनौंद, और उन्हीं जस्सी पेटवाड़ के पोस्टर पर, बैनर पर अब कुमारी सैलजा का फोटो नहीं था अब भी। दूसरी बात उकलाना के नरेश सेलवाल की, यहां पर टिकट चाहती थी कुमारी सैलजा अपने परिवार के लिए, संभवतः शायद उनके भाई के लिए या किसी परिवार के सदस्य थे, नजदीकी लोग थे, उनकी टिकट चाहती थी, लेकिन टिकट मिला नरेश सेलवाल को उकलाना से। नरेश सेलवाल भी चुनाव जीत गए क्योंकि इस एरिया में, हिसार सिरसा के एरिया में कांग्रेस की फिजा हवा ठीक ठाक थी, चुनाव जीत गए। आदमपुर में भी चुनाव जीत गए डॉक्टर चंद्र प्रकाश। कुमारी सैलजा किनको टिकट चाहती थी वो बात खुल करके तो सामने कभी नहीं आई, हालांकि डॉक्टर चंद्र प्रकाश सभी जगह मिलजुल करके रहते हैं। लेकिन अब जो ये इंसिडेंट हुआ, इसको कांग्रेस अनुशासन समिति जो देखेगी और वो डिसिप्लिन कमेटी जो है वो क्या एक्शन लेगी, क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति मैंने आपको बताया, जितना खतरा कांग्रेस को किसी और पार्टी से नहीं है जितना कांग्रेसियों को कांग्रेस से है। और दूसरी बात, आज जब लड़ाई है, लड़ाई सत्ता पक्ष से हुआ करती है, सत्ता पक्ष से टकराया जाता है, जनता के हितों को लेकर के भी, जनता की मांगों को लेकर के भी और समस्याओं को लेकर भी। लेकिन अगर कांग्रेस के लोग आपस में ही टकराते रहेंगे, जब उनकी एनर्जी जो है वो आपस में टकराने में और आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने में निकल जाएगी, तो फिर आखिर कैसे चुनौती बनेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए वो, और फिर कैसे वो अरमान पूरे होंगे जो राहुल गांधी देखते हैं हरियाणा के लिए।
हरियाणा के लिए तो राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं ना कि हरियाणा में हमारी सरकार बनी बनाई थी, वो छीन ली। हरियाणा के लिए तो राहुल गांधी तरह तरह की बात करते रहे हैं। 22,000 वोट की बात भी करते रहे कि अगर 22,000 वोट मिलती तो 8-7 सीटें, 5 सीटें बढ़ जाती। लेकिन राहुल गांधी को एक बात सोचनी होगी कि आखिर उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता अगर यूं ही जूतियों में दाल बांटते रहेंगे तो फिर ना वो खाने के लायक रहेगी ना दिखाने के लायक रहेगी। अगर यही सब चलता रहा तो फिर कांग्रेस की स्थिति इससे बेहतर होगी, इस पर हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। अभी तो बात केवल फोटो की है, प्रोटोकॉल की है, और वो वाला प्रोटोकॉल जो कांग्रेस के आला कमान और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने दिया है। हालांकि एक सुगबुगाहट एक और भी चल रही है। वो सुगबुगाहट ये है कि हर एक प्रदर्शन में, क्योंकि कहा यह गया था बाकायदा, जब कांग्रेस ने ये वोट चोरी अभियान पर जो आंदोलन शुरू करने की बात की तो ड्यूटी तय की थी पार्टी के बड़े छोटे सभी नेताओं की। संयोजक, सह संयोजक सब बनाए थे। संयोजक बनाए गए लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले, चाहे वो सांसद बन गए या हार गए। सह संयोजक बनाए गए विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले, चाहे विधायक जीत गए या हार गए, और साथ में पार्टी के जिलाध्यक्ष। लेकिन एक कांग्रेस के अंदर एक बड़ी आजकल खींचतान और चल रही है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा करनाल के प्रदर्शन में भी गए थे, दीपेंद्र हुड्डा हिसार के प्रदर्शन में भी गए थे, और इस बात को लेकर के कांग्रेस के अंदर जरूर खींचतान आज भी है कि वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का जो कार्यक्रम था, जिस पर प्रोटोकॉल कई प्रकार के लागू किए गए, उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा आखिर क्यों आगे आते हैं। और अब एक और विवाद कि कुमारी सैलजा के फोटो क्यों नहीं लगाए गए। कितने बढ़ेंगे आगे भी विवाद और ये। और अगर यही सब चलता रहा तो फिर आखिर कांग्रेस कैसे उस ख्वाब को पूरा कर पाएगी जो सत्ता के रूप में सामने आया करता है। आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले जो लगभग 46-47 महीने होंगे, पौने 4 साल का समय, क्या कांग्रेस किस प्रकार चुनौती बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, और फिर या एक दूसरे को अंदर अंदर खुद चुनौती देते रहेंगे? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।